जुतिया मैया की जय। जुतिया माता का एक कहानी सुनिए आप सब। एक गांव में सब औरतें थी और जुतिया माता में आप सब जानते हैं जैसे कि भैंस का ही गोबर लगता है, तो सब गैया वाले थे। सबके पास गाय थी, भैंस नहीं थी। एक गांव में अहिरी थी, अहिरी लोग जो हमारे होते हैं उनके यहाँ भैंस होती है। यादव लोग जो कि भैंस का भाई दूध दही बेचते हैं। तो फिर उसके यहाँ पे हर साल गांव की औरतें जाकर के जितना भैंस का गोबर रहता था सब उठा लाती थी और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मूंगफली वगैरह बनाती थी, उसका बेचती थी और दूध दही आधा तो मंगनी मांगते थे, आधा भाई खरीद के भी लेते थे। हमको चाहिए, आज दे दो, चढ़ाने के लिए चाहिए, वो तंग आ जाती थी। तो हर साल का था। तो इनके में ऐसा है कि जो गोबर नहीं पाथा गया है, जिसकी उपली नहीं बनी है, वही लिया जाता है। जो आज से कोई उठा के कहीं रख दिया वो नहीं लिया जाता है, उसको नहीं माना जाता है। तो इसने क्या किया, उस दिन सुबह सुबह उठ के जितना भैंस का गोबर था सब लेकर के फटाफट उपली बना डाली कि आज देखती हूँ सब आएंगे और क्या लेके जाते हैं, आज तो दूंगी इन्हें। तो सब औरतें गई, सब बहुत दुखी हुई, बोली कि अरे रे रे रे, आज तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं और से लाना पड़ेगा। सब बेचारी सब मिलजुल के दूसरे गांव के साइड गई और कहीं से भैंस का थोड़ा बहुत अपना लेके सब जलाई, पूजा पाठ की। तो ये इनको लगा कि देखो जरा सब कैसे किए होंगे। तो ये शाम को गई जहाँ पूजा हो रहा था। तो भाई सबको बुरा लगा था इसकी बात, इसके लिए इससे कोई बातचीत नहीं कर रहा था कोई। हाँ, न तो इसको कोई पास बुलाया, नहीं तो इससे कोई बातचीत किया। बेचारी दूर से खड़ी होकर यादव देख रही थी पूजा पाठ देखी, फिर वापस अपना मुंह बनाए घर पे आ गई। लेकिन पश्चाताप इसके मन में हो रहा था कि मतलब मुझे पता है अच्छा नहीं किया है मैंने। शाम को जब भी इसके बच्चे के लौटने का समय हो गया और वापस का नहीं आया, तो ये जहाँ मतलब जो पूजा किया, किससे सहायता मांगे, वही सखी सहेली इसकी थी जैसे हम सब हैं। तो वो जाती थी सबकी इधर जा कर के रो के कह रही थी मेरा बाबू नहीं आया, कोई कुछ बताओ, मेरा बाबू नहीं आया आज, मेरा लड़का नहीं आया आज। और उसका लड़का अभी तो नहीं है, पहले टैक्स वसूली, जैसे अब टैक्स वसूली है, पहले ऐसे चुंगी लेने जाते थे सब बड़े बड़े जो थे साहूकार लोग रखते थे बच्चे लोग को, घोड़ा लेकर के सब जगह जाते थे, पैसा वसूल करके लेके आते थे। तो वही काम वो करता था। तो शाम तक जब नहीं आया तो इसको लगा कि कई चोर डाकू मिल गए और उसको मार के उसको लूट पाट लिए और मेरा बाबू नहीं आया सब। ये बहुत रो के बहुत रात तक ढूंढी तो नहीं आया। तो फिर सब औरतें भाई जैसे हम सब जैसी ही बहनों जैसी माँ भी थी, बोलिए तुमने बहुत बड़ी गलत काम किया, तुम इतना बड़ा दोष अपने सर पे लिए हो, जाओ जहाँ पे पूजन हुआ है वहीं पे जा करके वहीं आप माफ़ी मांगो, वहीं जो होगा वहीं आपका होगा और कहीं हो नहीं सकता। तो ये अक्सर में अभी तो हमारे यहाँ सुविधा इतनी नहीं है, इनको तालाब जहाँ जल खाता है, मतलब तालाब का किनारा रहे, कुआं रहे, ऐसी जगह ही इनका पूजा होता है। तो बड़ा तालाब के किनारे पूछ के सब चले गए थे, उनका बस थोड़ा सा गोबर और हीरा वगैरह था, वहीं पे गई वो खड़ी होकर रोने लगी, बोली माता जी जो मुझसे गलत हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने गलती किया था, लेकिन इतना बड़ा मेरे को दंड मत दो, अब जो है आप ही बताओ। तो जब ये ऐसा बोली तो फिर वहाँ पे एकदम किनारे देख रही तो एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, गई उनका पैर पकड़ ली, बोली माता जी आप तो इतनी बुजुर्ग हो, आप भी कुछ बताओ, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, मैं करूँ क्या, और मेरा बच्चा मुझे कहाँ से मिले। बोले जा तू गरम, सुबह अभी तो पूरा दिन ऐसे ही थी ना, बोली हाँ टेंशन के मारे आज मैं ऐसे ही उपास रह गई, कुछ नहीं खाई पी। बोले कोई बात नहीं, जा घर पे और गरम खिचड़ी बना, और ठंडी ना हो, गरम गरम ही खाना। आप बहनों को पता होना चाहिए इसका पारण खिचड़ी से ही किया जाता है, और खिचड़ी ठंडी ना हो तभी खाया जाता है, ठंडा खिचड़ी नहीं खाया जाता है। सब बोलते हैं कि गरम खिचड़ी खानी, मतलब जितना सहज है मुंह मत जला लेना, गरम खिचड़ी खानी चाहिए। बोले गरम खिचड़ी खाना और गोट के खाना, दांत को मत लगाना। गरम खिचड़ी 5 कौर कम से कम ऐसे को मोट लेना चाहिए, दांत न लगे, दांत से कुचना नहीं चाहिए। तो ऐसा आप सबको करना भी है। तो उसने ऐसी करने को नहीं पता था, कुछ दीदी को पता है। तो बुढ़िया माई जब उनको बताया तो वो गई घर पे, गई अपने भाई, बच्चा जिसका घर पे नहीं आया, हर माँ जानती है उसको क्या दिखती है, तो क्यों नींद आए, अभी वो 1-1.5 बजे तक इसकी खिचड़ी बनाने शुरू कर दी गई कि अब जब जल्दी से सूर्य उधर भगवान हो नौमी लगे और मैं खिचड़ी खाने शुरू करूँ। अब माता जी ने बताया है। तो जैसे ही वो
देखी नवमी लग गया, नवमी तिथि लगने के बाद में वो पहला कौर उठा के गरम गरम जैसे बोलने लगी। और उसका बच्चा सावन भादो महीने में सब गोबर नहीं पाते हैं, गाँव में देखेंगे आप, बड़े जो कुएं रहे या किसी का खेती रहे वहीं ले जाके गोबर इकट्ठा करके डाल देते हैं। तो घोड़ा अपने घोड़े के साथ में उसी गोबर में समा गया, जहाँ गोबर सब इकट्ठा करके रखे थे। ये थोड़ा सा गोबर छुपाई और जितिया माई उतने बड़े गोबर में उनके बच्चे को गाँव छुपा दिया। तो इतनी बड़ी उनका वो है। तो फिर जब भी जैसे ही एक एक और गरम गरम खाती, उसी तरह उनका घोड़ा ही निनाते हुए उस गोबर से बाहर आता। 5 कवर माता जी ने उनकी खाया और उसका बच्चा घोड़ा समेत उस गोबर से बाहर आ गया। आते हुए सब गोबर उसको सना लगा था। तो माँ ने पूछी, अरे कहाँ था? बोलते अरे माँ पूछ मत, उसी रास्ते रोज आता हूँ, लेकिन इतना कहाँ से गोबर सब एक दिन में इकट्ठा करके रख दिए थे कि मैं अपने घोड़े समेत उसमें समा गया माँ। अभी सुबह हुआ तो पता नहीं कहाँ से ताकत आई और मैं घोड़े के साथ बाहर आ गया। तो ऐसे हमारे जो कुंदन की कहानी है, आप सबको पसंद आए और हमारे ममता दीदी को भाई लाइक शेयर करो। नहीं, आप लोग कहानी सुने, बहुत प्यारी कहानी है। जो बाबा जैसे उनके बेटे को सब उनके आंचल में दिया, सबके बेटे को सबके आंचल बने रहे, सब खुश रहे ऐसे। और आप लोग को एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ, जैसे आप सब नहा लिए, बरियारा आप सब जानते होंगे, उसको आपको कंधे से लगा करके 3 बार राइट सीधे हाथ से घुमाना है, उल्टे हाथ लाना है, फिर सीधे हाथ ले जा करके बोलना है, ए अरियार कहा बरियार, जाके कहो राजा रामचंद्र से अपने बच्चे का नाम लेके बोलना है, उसकी मम्मी खरजूतिया खरजूतिया। जय हो माँ जो धुंधन बाबा महाराज जुतिया भैया जय।